जैक जब जागा तो पाया कि वह बिल्कुल अकेला वीरान जंगल में पड़ा है। डर उसकी रूह में जैसे सैलाब की तरह दौड़ गया। वह भागने लगा, इस मृत स्थान से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह जंगल से बाहर आया, सामने का नजारा देखकर उसका हौसला टूट गया। चारों तरफ अनंत समुद्र था। यह एक दूर दराज का वीरान टापू था। जैसे ही उसने अपनी सोच को संभाला, दूर से चीखों की आवाज गूंजने लगी। जैक तुरंत आवाज की ओर दौड़ा। फिर उसने एक नरक जैसा दृश्य देखा। वहाँ एक विमान 2 टुकड़ों में टूटा पड़ा था। आधा मलबा धुएं के साथ धधक रहा था। चारों तरफ दर्द और चीखें गूंज रही थी। जैक के पास सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत मलबे में कूदकर लोगों को बचाना शुरू किया। तभी टूटे हुए पंखों से डरावनी आवाज आई। वे गिरने वाले थे और नीचे एक गर्भवती महिला दब गई थी। जीवन और मृत्यु के बीच जैक ने छलांग लगाई और महिला को बचा लिया, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। अपनी चोटों को संभालने के लिए जैक जंगल की गहराई में छिप गया। यहाँ उसने केली से मुलाकात की, एक महिला जो बाहर से कमजोर लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में अटूट दृढ़ता थी। बिना कोई एनेस्थीसिया या डिसइंफेक्टेंट के उसने सुई और धागा उठाया और जैक की त्वचा पर जख्म सिलना शुरू किया। जैक ने दांत कसकर दर्द सहा। ठंडी पसीने से उसके कपड़े भी भीग गए। रात का अंधेरा छा गया और जैक ने धीरे से कहा, अगर हम कॉकपिट ढूंढ लें तो शायद रेडियो से सिग्नल भेजकर मदद मंगा सकते हैं। यह बात सुनते ही केली की यादें अचानक जाग उठी। उसे याद आया कि उसने पहाड़ी की दूसरी ओर उठता हुआ धुआं देखा था। शायद विमान का दूसरा हिस्सा वहीं हो। लेकिन तभी जंगल में अजीब और भारी आवाजें आने लगी। पेड़ एक एक करके टूट रहे थे। यह कोई हवा की आवाज नहीं थी, बल्कि लगता था कि कोई विशालकाय प्राणी जंगल में घूम रहा है। अगले दिन भले ही आगे का रास्ता अनिश्चित था, जैक ने केली और सैम के साथ यात्रा शुरू की। उन्हें कॉकपिट ढूंढना ही था। उन्होंने रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना किया। आखिरकार आधा विमान का सिरा सामने आया, लेकिन जब उन्होंने अंदर देखा तो पाया कि हेड क्लास के सभी लोग पहले ही मारे जा चुके थे। इस वीरान टापू पर पैसे से जीवन नहीं खरीदा जा सकता। सौभाग्य से कॉकपिट में उन्होंने विमान के कप्तान को पाया, जो केवल एक सांस के लिए जीवित था। वह गंभीर रूप से घायल था और अर्धबोध में था, लेकिन जोर जोर से सच बताना चाहता था। पता चला कि विमान का सिग्नल इस इलाके में आते ही अचानक गायब हो गया। इसके तुरंत बाद तेज हवा ने विमान को टुकड़ों में फाड़ दिया और सबसे निराशाजनक बात यह थी कि बैकअप रेडियो भी पूरी तरह खराब हो गया था। इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अभी वे इस बुरी खबर को हजम भी नहीं कर पाए थे, फिर वही डरावनी आवाज गूंजने लगी। इस बार यह आवाज बहुत करीब थी। एक विशाल काला साया विमान की ओर बढ़ रहा था। तीनों को यह देखने का समय नहीं मिला कि यह क्या प्राणी है कि वह साया बिजली की तरह कॉकपिट में घुसा और कप्तान को पकड़कर काले जंगल की ओर खींच ले गया। तीनों डर के मारे सहम गए। उनके दिमाग में केवल एक ही ख्याल था, बिना पीछे देखे पूरी ताकत से भागो, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया था कि इस टापू पर वे अकेले नहीं हैं।